अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मुशर्रफ अली शाह है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान में एक तहसील शाहकोट से है। ये फैसलाबाद और लाहौर के मिडल में है और मैं तकरीबन मैंने 5 साल वहाँ पे पढ़ाया। उसके बाद मैं सऊदी दम्माम में आ गया। यहाँ एक सऊदी अरब सिटी है दम्माम, यहाँ मैं लास्ट 17 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। तो पहले तो मैं सब डील कर रहा था, लेकिन उसके बाद बर्डन बढ़ गया, तो मैं अब टोटली कुछ 7 to 8 ईयर्स से मैं ब्रिटिश करिकुलम में मैं शिफ्ट हो गया फुली। ब्रिटिश करिकुलम में पढ़ाते हुए 17 ईयर्स मुझे हो चुके हैं और ये जो ओ लेवल्स ए लेवल्स ब्रिटिश करिकुलम के सेंस में आता है। तो उसके बाद मैट्रिक ऑफिस छोड़े काफ़ी अर्सा मुझे हो गया और दिल में एक ख्वाहिश थी कि काश मैं अपने, क्योंकि यहाँ पे मल्टीनेशनल बच्चों को पढ़ाना पड़ता है और फिर पाकिस्तानी भी होते हैं लेकिन मेजॉरिटी मल्टीनेशनल बच्चे होते हैं, और मेरी ख्वाहिश थी कि अब मैं अपनी एनर्जीज़ को पाकिस्तानी बच्चों पे स्पेंड करूँ और अपने बच्चों की जो डेफिशिएंसीज़ हैं मैथमेटिक्स के अंदर उसको रिकवर करूँ। और बहुत से लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला सब कुछ ज़ाया खैर दे, और मैं भी चाहता हूँ कि ये सदका जारी के तौर पर मेरे लिए काम आए, और इसलिए मैंने ये प्लान किया। ये इतना आसान प्लान नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैंने टाइम फाइंड इसलिए निकाला है इस तरीके से कि चलो बच्चों की हेल्प की जा सके। और ये हेल्प तभी हो सकती है कि हम दोनों मिलकर काम करें, और ये बड़ा एक अच्छा वे है यूट्यूब ने हमें प्रोवाइड किया ताकि मैं आप तक अप्रोच कर सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। लेकिन हेल्प तभी हो सकेगी जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर कि सर ये क्वेश्चन करके दें, मैं करके दूंगा इंशाअल्लाह ताला। आपको कोई क्वेश्चन आपको होगा मैं आपको हेल्प करूंगा। उसके बाद लेकिन ये मैं बता रहा था कि सिर्फ मेरे एक्सप्लेनेशन से काफ़ी नहीं होता, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन को 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा तो रिपीट करना है। जितना रिपीट करते जाएंगे आप में मेच्योरिटी और एक्सपर्टी आती जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह आज पहला लेक्चर अपना, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर हमारा 1 है और इसमें टॉपिक हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से, और ये पहला चैप्टर है, पहली क्लास हमारी आज की है। तो क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, ठीक है, हम पहले देखते हैं। और हमारे जब मैं पढ़ा करता था मुझे अक्सर इस चीज़ का इतना इल्म वाज़ेह नहीं होता था, कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो डेफिशिएंसी ना रहे जो मुझे भी थी पहले। तो देखिए, अगर पावर ऑफ x1 हो और पावर ऑफ x2 हो, पावर x3 हो, जिस तरह पावर बढ़ती जाती है डायग्राम जो उसकी स्केचिंग है वो डिफरेंट होती जाती है। अगर पावर 1 हो, किसे स्केच करें तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, यू बनेगी, ये यू बनेगी, तो वो डिपेंड करता है साइन के ऊपर। यहाँ पे अगर ये पावर 2 है तो हम इसको ड्रॉ करें तो क्या बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ, या वो यू बनेगा ग्राफ पैराबोलिक, ठीक है, और यहाँ वो रिवर्स बनेगा, ऐसे फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। ये पावर क्यूबिक है, इसमें 2 टर्निंग पॉइंट इस तरह बन जाएंगे, कभी ये इस तरह टर्न करेगा, बट एनीवे ये हमारा डिस्कसिंग पॉइंट अभी नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा होता है पावर्स ऑफ एक्स से क्या कुछ वेरिएशन आती है ग्राफ के अंदर। तो अभी क्या हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक, उसमें क्या हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हमें या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी है ax² + bx + c, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर हम इसका मतलब ये जो है यही फॉर्मेट है, ठीक है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में प्योर क्वाड में आना चाहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक में, तो जो इसका x वाला कॉम्पोनेंट है 0 करना पड़ेगा। तो अगर हम b को 0 कर दें तो क्या चीज़ बचेगी, देखिए फिर क्या बचेगा, ax² + c = 0। तो इसे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूँ आपके साथ, इसके मैं 2 पार्ट करूंगा, आई पार्ट ये और पार्ट नंबर 5। तो इन दोनों में हमें ढूंढना ये है कि कौन सी इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो लेट्स सी हम कैसे करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स है ये हमारा, और ग्रेड 7 8 चलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं 7 8 9 से। लेट्स स्टार्ट। तो x टाइम 2x, पहले हम साइंस में अक्सर पता है मुझे बच्चों को दिक्कत होती है मल्टीप्लाई करते वो टेंशन लूज कर जाते हैं, इसके बाद साइन गलतियाँ होती हैं, तो इंशाल्लाह ध्यान देते हैं। तो ऐसे आप किया करें, पहले साइन को डील करें, प्लस 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 एन x² तो ये डील हो गया। अब इसके बाद इसके साथ आएगी प्लस इंटू माइनस माइनस 3x प्लस 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 7x प्लस, इसके बाद जब इसकी बारी कंप्लीट हो गई तो भी इसके साथ आएगी बारी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 7 21, इसको इधर लाइए, +7 = 0।
अब हम इसको से कॉपी कर लेते हैं। इसमें देखें ये हमारे पास 2 है, अक्सर यहाँ पे दिक्कत होती है बच्चों को। सो 7x यहाँ पे और ये है -3x। सो -3x, अगर साइंस ऑपोजिट हो तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन सेम हो तो प्लस करते हैं। ये साइन ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा। बड़ा नंबर 7 है, उसके साथ जो साइन है वो यहाँ पे आएगा, तो ये इसका वे है, तो हमने यहाँ लिखा +4x। इसी तरह यहाँ देखिए -21 है और +7 है, ऑपोजिट साइंस है तो 14 आ गया, लेकिन बड़ा नंबर 21 है तो ये -14। तो देखिए ये जो फॉर्मेट हमारे पास आई है वो इससे मैच कर रही है। यहाँ पे a आपके पास 1 है, b आपके पास +4 है और c आपके पास -14 है। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाती है? ये बन जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट्स इट, पहला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, हमें फॉर्म कन्वर्ट करनी, कौन सी फॉर्म बनती है? इधर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वही चीज बना, हमें इस फॉर्मेट में लेके आना। चलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं 7/6 + 8 एग्जाम्पल लेते हैं 8, या यहाँ 5 कर लीजिए 5। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो 6 और 8 का हम एलसीएम निकाला करते हैं हमेशा, और 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 3 और 2 4 आगे अब करना आपको आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे आपके पास 7 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 है, सपोज कर लेते हैं, तो आप देखिए 6 और 7 को हम कोई भी कॉमन टेबल पे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते उसका मतलब है इसका हम एलसीएम इस तरह नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सिंपली 6 7 42, और ये 7 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा यूं, और ये 6 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा यूं। तो इसका मतलब है यही पैटर्न हमें यहाँ अपनाना पड़ेगा। वजह ये है उसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे x + 4 और x में कॉमन नहीं है। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि x + 4 में और x में कॉमन है, कहाँ x कॉमन है, ऐसा कतई नहीं है। देखिए बताता हूँ आपको मैं, कि अगर मिसाल के तौर पे x की वैल्यू में 3 ले लेता हूँ, 3 यहाँ लिया और 3 यहाँ लिया, तो 3 + 4, तो ये 7 और 3, आप देखिए इनमें कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा, लिहाजा साबित हुआ कि इनमें कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जब कॉमन नहीं हो तो एलसीएम क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट होगा। x + 4 यहाँ से आ गया और यहाँ से x आ गया। अब अगर कॉमन नहीं है तो फिर क्या होगा? ये इसके साथ, यानी ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा x × 2, x + 3, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा x + 4 × 2x - 5। आगे मूव करते हैं। ओके, तो अब x × x वी गेट x², x × 3 वी गॉट 3x। बट यहाँ पे गलती होने के इम्कानात हैं, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस है तो मैंने ब्रैकेट डाल ली। x × x वी गॉट x², and x we got a -5x, and we got a 4x, and +, -20, and here x × x we get x², x × 4 we got a 4x। तो आगे मूव करते हैं। x² + 3x minus, open the bracket, all sign will change, negative into negative become positive, negative into positive negative, and negative into negative become positive। सो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, वी गॉट x² + 4x। इसके बाद आगे क्या होगा देखते हैं। तो ये देखिए x² से कैंसिल हो रहा है, और ये 5 + 3 8, तो ये 8x और माइनस, तो ये 4x बच रहा है, देखें तो ठीक है। यहाँ पे ये बना और यहाँ पे x² + 4x है, और यहाँ देखिए ये कैंसिल हो रहा है, और 20 को उधर शिफ्ट कर लें, = 0 आ गया, और -20। और आप याद रखिए, अगर मैं टोटली शिफ्ट कर दूं इसको इधर और उसको उधर, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, ये रूल होता है। अब देखिए ये किससे कंपेयर हो रहा है? इससे कंपेयर हो रहा है, इसमें x की टर्म नहीं है, x² है, b है, कांस्टेंट है, बिल्कुल है, लेकिन x की टर्म नहीं है, तो हम ये कहेंगे ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो ये 2 पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। चूंकि लेक्चर ख़त्म होने जा रहा है, और चूंकि हमारे पहला लेक्चर है तो मैं ज़्यादा बर्डन देना चाहता नहीं हूँ आप पे, इसलिए पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया है। तो आपका इसमें ये होमवर्क है, होमवर्क आपके पास ये है, इस क्वेश्चन 1 के बकाया जितने पार्ट हैं वो मैं लिखता हूँ, वो आपका होमवर्क है और वो आपने कर लेना है। तो होमवर्क आपका क्या है? रेस्ट पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने बकाया जितने क्वेश्चन इसके हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको मेरे लेक्चर सुनने का। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, हत्ता कि ये भी दोहराइए और नए क्वेश्चन भी करें। और कल मैं इंशाल्लाह ताला उनके जो नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन को डील करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।